हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? बस चल आजो करते हैं हम चैप्टर नंबर 9 मतलब 11th का लास्ट चैप्टर हमारा है। 11th का लास्ट चैप्टर का आज हम वीडियो कर रहे हैं और उसके PYQs कर रहे हैं। उसके बाद 12th के 10 चैप्टर मतलब 10 डेज। अभी ये जो 15 है मतलब 25 को खत्म हो जाएगा हमारा, बराबर है। जो हमारा टारगेट है उसी हिसाब से हम चल रहे हैं और टारगेट भी हमारा फिनिश 25 को एग्जाम फिनिश होने की बात सोच रहे हैं तो 25 या 26 मान लो एक आध दिन आगे पीछे हुआ तो 26 को हो जाएगा। आज हमारा 9 चैप्टर है। चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। एक दो स्टेटमेंट दिए गए। एक, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमर पेंटेन्स फॉलो द ऑर्डर एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। बराबर, एक ये स्टेटमेंट है। एंड दूसरा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, स्टेटमेंट बड़ा ही लंबा है। व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीज द मॉलिक्यूल अटेन ए शेप ऑफ स्फीयर। मान लो उसमें ब्रांचेस इंक्रीज हो रही है। दिस रिजल्ट इज स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कांटेक्ट। जब ब्रांचेस होती है तो उसको एरिया है वो कम हो जाता है क्योंकि वो ब्रांच में कार्बन आ जाते हैं तो उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। बराबर है। due to which the intermolecular forces between the spherical molecule are weak thereby lowering। मतलब spherical molecular weak हो रहा है और molecular weak हो रहा है। The boiling point in the light of the above statement choose the most appropriate answer from the opinion given below। मतलब ये पूछ रहे हैं कि अगर उनमें ब्रांचेस हो रही है तो उनका ओपिनियन मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट, बोथ स्टेटमेंट दिए, बोथ ए स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is incorrect and statement 1 is incorrect but statement 2 is correct। देखो फर्स्ट में ये दिया है कि दो एसिड लिए हैं ओके जिनका स्टेट इंक्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। देखो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है कि ब्रांचेस बढ़ रहे हैं तो इस वजह से उनमें जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें चेंजेस आएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है तो मेरा आंसर होगा राइट ए। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ ए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। A compound with molecular formula of C6H14 has two tertiary carbons. Its IUPAC name is okay। चलो IUPAC नेम कौन सा है तो पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। बाजू में यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि मेरे पास C4H10 है और टर्सरी दिया है तो चलो कर देते CH3 CH CH CH3 देन CH3 एंड CH3। ये भी टर्सरी ये भी टर्सरी दिया तो इसका नाम क्या होगा? 2,3 यहां से करे या यहां से करे, 2 नंबर के ऊपर और 3 नंबर, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन सी नंबर मेरा राइट आंसर है। क्लियर स्टूडेंट? थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, डाइहाइड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन इज। चलो इथेन इज क्या है? डाइहाइड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन इज 0 डिग्री। 0 डिग्री पे 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री इज magnitude torsional strain depends upon the angle of rotational carbon carbon bond। कार्बन कार्बन बॉन्ड के अपॉन डिपेंड होते। दिस एंगल इज कॉल्ड डाइहाइड्रेट एंगल। ये एंगल को डाइहाइड्रेट एंगल कहते हैं। इसीलिए मैक्सिमम है ये स्ट्रेन यहाँ पे बढ़ती तो 0 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन मेरा है, CH3 CH2 COO minus Na plus NaOH plus heat CH3 CH3 Na2 CO2। Consider the above reaction and identify the missing reagent and react। तो चलो 4 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, उसमें राइट आंसर देखने के अगर यहाँ पे होता है तो ये बता रहे हैं कि मिसिंग क्या है। NaOH के साथ क्या होना चाहिए? CaO।
CaO होता है, NaOH के साथ CaO होता है। क्लियर? तो मेरा है डी राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, which of the following alkane cannot be made in good yield by Woods reaction? Woods reaction में कौन दे नहीं रहा? हेप्टेन। हेप्टेन नहीं देगा। नॉर्मल कोई हेक्सेन दे सकता है पर नॉर्मल हेप्टेन नहीं दे सकता है, बिकॉज कार्बन एटम्स है वो नहीं प्रिपरेट कर रहे क्योंकि उसमें से एन हेप्टेन है वो रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन। 6 number. The alkene that gives only one monochloro product on chlorination with Cl2 in presence of diffusal sunlight. Yes, sunlight की present में अगर हम कर रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन तो क्या क्या लेंगे? बराबर है, मिल रहा है तो मैं कुछ रिएक्शन लिख देती हूँ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये लिख देते हैं CH3 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 Cl2 UV CH2Cl CH3 CH3 CH3। ये तो ये क्या है हमारा? B नियोपेंटेन, पेंटेन 5 नियोपेंटेन। 7 नंबर का कार्बन क्वेश्चन है मेरा। हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट विथ ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूट टू फॉर्म एन alkene bromide which by Woods reaction is convert to gases hydrocarbon containing less than 4 carbon atom A is। कौन कर रहा है? लेस देन 4 कार्बन एटम इज। तो कर देते हैं, चलो मीथेन CH4 Br2 H म्यू 2 CH3 Br बनेगा। देन उसके बाद CH3 बनेगा। बस हो गया। तो डी राइट आंसर इज डी। नाउ मेरा क्वेश्चन नंबर 8। With respect to the conform of ethane, which of the following statement is true? कौन सा स्टेटमेंट है वो मेरा राइट है? बराबर है। चलो, बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभी चेंज भी होता है। बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंज, हाँ दोनों हो सकते हैं। तो मेरा ये राइट है। बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, कभी कभी हो सकता है, तो 100% राइट नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। क्लियर? एंड देन डी बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड लेंथ इज चेंज, नो। तो राइट आंसर इज बी। नाउ द करेक्ट स्टेटमेंट regarding the comparison of staggered and eclipse confirmation of ethane is, बराबर है। तो उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 1 by 1 ऑप्शन को देख लेते हैं। बराबर है, सॉरी इसमें बी नहीं, सी बी के सी। The correct statement regarding the comparison: A eclipse formation of ethane is more stable than staggered conform even throughout the eclipse conformation has torsion strain। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होता है। अब हम उसकी ड्रॉ करें तो बराबर है। देन इसके बाद the staggered conformation of ethane is more stable than eclipse conformation, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मेरा ये स्टेटमेंट राइट हो सकता है स्टूडेंट। सेकंड बी जो है, द स्टेगर्ड कंफर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स कंफर्मेशन, ये राइट हो सकता है क्योंकि ये स्टेबल हो सकता है स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टेगर्ड कंफर्मेशन हैज नॉट ट्रांजिशन स्ट्रेन, ये हो सकता है। सी तो बी राइट हो सकता है। द स्टेगर्ड कंफर्मेशन हैज ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल देन इक्लिप्स कंफर्मेशन बिकॉज स्टेगर्ड कंफर्मेशन हैज ट्रांजिशन स्ट्रेन, नहीं ये भी नहीं। द इक्लिप्स कंफर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन स्टेगर्ड कंफर्मेशन बिकॉज इक्लिप्स कंफर्मेशन हैज नो ट्रांजिशन स्ट्रेन, नहीं ये भी नहीं। नाउ
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है और उसका आंसर लिखना है। फॉर द गिवन रिएक्शन, रिएक्शन दी हुई है, मैंने 4 ऑप्शन दिए ही नहीं, ऑर्गेनिक में 4 ऑप्शन को नहीं देखना है क्योंकि सारे के सारे राइट ही दिखेंगे। तो मेरा पी प्रोडक्ट क्या है? पी प्रोडक्ट है, और यहाँ पे 2 मोल्स आएंगे, दिस इज पी प्रोडक्ट। तो 4 ऑप्शन को नहीं देखना है, डायरेक्ट ही लिखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 11, Which among the following compound will show geometrical isomerism? कौन geometrical isomerism दिखाएगा? तो जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं जो दो, उसमें डाई, देखो 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन 3 इन, मतलब ये हो सकता है डी। एंड देन ये भी 2,3 डाइमिथाइल 2 इन है तो नहीं होगा। ये क्या है? हेक्सेन है और बीच में डबल बॉन्ड है तो ये हो सकता है, जैसे कि कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन मैंने ड्रॉ करे। क्लियर? और 3 इन मतलब 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। एंड देन यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। क्लियर हुआ? दिस इज CH2 CH2 CH3 एंड CH3। तो दोनों तरफ सेम हुआ तो ये बना सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जहां पे ये चारों के चारों में हम देखें तो दोनों तरफ अगर सेम है तो हम ज्योमेट्रिकल बना सकते, तो डी बना सकते हैं। क्लियर? compound X on reaction with O3 by ZnH2O. Given formaldehyde and 2-methyl propanol as product, the compound X is, compound X क्या होना चाहिए? तो मान लो X कुछ ऐसा है, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट में मिल रहा है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, नीचे एक रिएक्शन कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट में कुछ इस तरह से मिल रहा है HCHO। पहले प्रोडक्ट देखनी पड़ेगी ना, CH3CH CHO एंड देन CH3, ये मिल रहा है। तो मेरा रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? चलो Zn और H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेरा और O3, तो मेरा रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन एंड CHO अलग हो रहा है, तो इस तरह से हो सकता है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ से ब्रेक होके ये होगा और बाकी इनमें से ये बनेगा। तो ये क्या है? 3 मिथाइल या 2 मिथाइल क्या है? 3 मिथाइल 1 इन, 3 मिथाइल 1 इन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट ही लिखनी है, हमें रिएक्ट 4 ऑप्शन देखना ही नहीं है, प्रोडक्ट ही मैं लिख रही हूं। तो प्रोडक्ट लिखते हैं इसका CH2 CH2Br, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हुआ, और यहाँ पे है CH3 एंड CH3। कितना इजी प्रोडक्ट है, बहुत इजी है। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर स्टूडेंट्स? एन alkene on ozonolysis gives methanol as one of the product, its structure is, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अल्किन में कर देते हैं, स्ट्रक्चर इज अल्किन में से बनता है, तो स्ट्रक्चर इज, मुझे तो कौन सा लग रहा है? अल्किन का ओजोनालिसिस हो रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉ करते। चलो ये अल्किन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 देन O3 ZnH2O देन ये सॉरी CH2 CHO HCHO। तो मेरा आंसर है C। क्लियर? एन alkene A on reaction with O3,
and ZnH2O gives propane and ethanol is molar ratio. Additional of HCl to alkane A gives B as the major product. The structure of product B is, B structure कौन सा होना चाहिए? 15 नंबर का क्वेश्चन है, B स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए? बराबर है, A बताया हुआ है, तो B में कुछ डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो B मेरा स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए। B रिएक्शन नीचे करके दिखाती हूं मैं आपको कि किस तरह से बता रहे वो लोग, पूछ रहे हैं। CH3C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे है CH3। दिस इज ए ओजोनालिसिस, सॉरी HCl के साथ करेंगे तो CH3C CH3 Cl CH2 CH3, तो दिस इज D। ये रिएक्शन पूछी हुई है। Clear students? Now मेरा next question is 16 number question. The most suitable reagent for the following conversion is, following conversion is, देखो इनमें से ये हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे H2PDH ये होना चाहिए, तभी ये बनेगा कन्वर्जन में। C वही रिएक्ट करे, क्विनोलिन ही रिएक्ट करते, वो तो देख के ही पता चल जाएगा, टेक्स्ट बुक का बैठा बिठाया है। नाउ which of the following compounds shall not produce propane by reaction with HBr followed by elimination or direct only elimination reaction? चलो इनमें से प्रोडक्ट में क्या नहीं बनेगा, चलो कर देते हैं। बराबर, तो इसका रिएक्शन कर देते हैं। रिएक्शन किस तरह से करेंगे हम? एलिमिनेशन रिएक्शन का CH2 सबका करना है, तो C इज राइट मेरे ख्याल से, इसमें होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो उसका HBr के साथ रिएक्शन होता है, तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C BrOH, नीचे की तरफ इसको नीचे की तरफ लेते हैं तो CH3C डबल बॉन्ड O और Br। क्लियर? तो राइट C में होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडिली विथ गैसेस ब्रोमाइन हैज द फॉर्मूला, कौन सा है? तो गैसेस फॉर्मूला में है, ये देख के ही पता चल जाएगा, C3H6 वो गैस फॉर्मूला में होता है। नाउ इन द रिएक्शन विथ HCl एंड alkane react in accordance with the Markovnikov's rule to give a product। प्रोडक्ट हमें दी हुई है, बराबर है, तो the 1-chloro 1-methyl cyclohexane the possible alkene is 1-chloro बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो कौन सी 1-chloro 1-methyl, तो कौन सी प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है? कौन सी? तो कि ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। इन देखो इस तरह से बनेगा CH3 एंड Cl, ये बनेगा, तो इनमें से HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है, एंड देन HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये भी बनता है, तो दोनों प्रोडक्ट राइट है, तो मेरा आंसर होगा C, A एंड B। दोनों प्रोडक्ट राइट है, तो मेरा आंसर दोनों प्रोडक्ट, तो मेरा आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन, which of the following is not the product dehydration of, 20 नंबर का प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन किसका होगा? इसका, इसमें OH लाना है ना, तो ये तो यहाँ देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये डायरेक्ट यहाँ से होगा, ये डबल बॉन्ड करेंगे डिहाइड्रेशन, यहाँ से डबल बॉन्ड होगा तो डायरेक्ट A, बाकी सब नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ही हो सकता है डिहाइड्रेशन के बाद। तो यहाँ पे अपना दिमाग लगाना, ये स्टार्टिंग का पॉइंट है,
इन द फॉलोइंग रिएक्शन व्हाट इज ए प्लस बी, तो ए क्या है कर देते हैं, उसमें क्या है H3O प्लस के साथ रिएक्शन होता है, तो ए इज, चलो ये होगा CH3, आंसर लिख रही हूं CH3, बराबर CH3 एंड प्लस, बराबर है। तो ये मेरा एक फर्स्ट होगा, देन उसके बाद OH माइनस के साथ होगा तो प्रोडक्ट होगा CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3 लिखते हैं, यहाँ पे CH3 एंड देन CH, माइनर प्रोडक्ट, बराबर। मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो CH3COH CH3, टेक्स्ट बुक की रिएक्शन है क्रॉस अल्डोल्स, बराबर क्रॉस अल्डोल टेक्स्ट बुक की रिएक्शन है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बराबर है। 20 नंबर के 2 है, 21 नंबर के, क्लियर। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको इसको होमवर्क दे सकती हूँ, अगर आप चाहो तो इसको होमवर्क के बेस पे कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी चलो मैं बता देती हूँ। ए, इसमें से ये आएगा, ये कैसे आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है, चलो मैं बता दिया, बट ये कैसे आ रहा है वो आपको करना है। देन नाउ which one is the correct order of acidity, which one of the acidity का करेक्ट ऑर्डर क्या है कर देते, चलो एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर, तो सबसे पहले होगा ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देन उसके बाद ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद क्या होगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 एंड देन ये होगा, तो करेक्ट ऑर्डर इज ये जो दिया है ना, ये राइट ऑर्डर ही दिया हुआ है, ये राइट ऑर्डर दिया है, इसी तरह से उसी तरह जैसे सबसे पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, चलो इनकी रिएक्शन क्या होगी, ए एंड प्रोडक्ट बी दोनों चाहिए, प्रोडक्ट ए एंड बी H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है, इंटरमीडिएट ये मिलेगा, ये दिस इज इंटरमीडिएट CH2 डबल बॉन्ड के साथ OH एंड देन CH3, ये दिस इज इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा इंटरमीडिएट के बाद C डबल बॉन्ड O CH3 एंड देन CH3, दिस इज इंटरमीडिएट, क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर रिएक्शन हमने सारी करी है तो हमें आता है, अगर रिएक्शन हमसे नहीं हुई है, टेक्स्ट बुक हमने नहीं करी है तो नहीं होगा, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द गिवन कार्बन एन, तो क्या होगा पेयर CH इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, इसमें कौन सी ऑर्बिटल्स होगी, इनमें sp तो 24 नंबर के क्वेश्चन में बी sp, बहुत इजी क्वेश्चन है। 25 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बराबर है, तो उनमें x एंड y क्या है, x भी क्या है और y भी क्या है, कर देते हैं से x पहले यहाँ पे आएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ये एक आएगा, देन y हो एंड देन इसके बाद होगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड A CH, दिस इज x कहेंगे इसको, देन उसके बाद उसकी रिएक्शन होगी और उसके बाद हमारा आंसर आएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 एंड CH3, ये होगा।
पूरी रिएक्शन। नाउ विच कंपाउंड एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या नहीं होना चाहिए? 6 नंबर हमारा ह्यूकेल्स लॉ है, वो कौन नहीं करे? दिस इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। एक सॉरी, दिस इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, ये डी, दिस इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, ये हो रहा है। 27 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, बस अभी 2-3 क्वेश्चन ही है। फिनिश स्टूडेंट्स। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीसीज। कौन सा है? कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। चलो स्पीसीज कौन सा है? ये इनमें से कौन सा है? द नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीसीज विच ओबे ह्यूकेल्स लॉ इज 4 नंबर का है, ये ह्यूकेल्स लॉ को ओबे नहीं कर, तो 4 नंबर सी। Then, among the following the reaction that proceed throughout an electrophilic substitution is, चलो 28 नंबर का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो, 1 बाय 1 देखते जाओ। कौन सी? मुझे तो ये लग रही है अभी 1, ये इलेक्ट्रोफोलिक है, ये दिस इज सी। अभी तो ये लग रहा है डी भी देख लेते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करते हैं। डी क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो ना सी अपना राइट था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन? दिस इज 29 नंबर। हैलाइड में कौन सा होगा? बेंजीन। और बनेगा क्या? क्यूमिन। तो उसको बोलेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये देगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड देगा ना बेंजीन के साथ। Then in which of the following molecules all atoms are coplanar? coplanar कौन सा है? 30 नंबर्स। ये बाइफिनाइल, दिस इज कोप्लानर, क्योंकि उसके पास sp2 और कोप्लानर मतलब sp2, दोनों में रिएक्ट सेम होना चाहिए, तो ये है। देन उसके बाद मेरा नाउ 31 नंबर क्वेश्चन। इन पायरोल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन n। ये हमारे सिलेबस में वैसे नहीं है, फिर भी दिया है तो हम कर लेते हैं। इसका आंसर होता है 2n5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वैसे ये हमारे सिलेबस में नहीं आता है, फिर भी दिया है तो हम कर लेते हैं। इन द गिवन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है उनमें P क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कर देते हैं। प्रोडक्ट P इक्वल टू क्लियर। एंड देन उसके बाद दोनों को अटैच भी कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर सकते ऐसे, तो ये हो सकता है। देन consider the nitration of benzene using mixed concentration and H of a large amount of KHSO4 बराबर is the added to mixture the rate of nitration will be तो उसको क्या कहेंगे? स्लोअर, धीरे धीरे वर्क करेंगे। वो हल्के से वर्क करता है, स्लोली वर्क करता है, न तो अनचेंज होंगे न तो कुछ होंगे, इमीडिएटली स्लोली वर्क करेंगे। देन उसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन मेरा है, द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय V2O4 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोडक्ट, तो क्या होगा? चलो बना देते हैं। डायरेक्ट रिएक्शन मुझे तो याद है V2O5 के साथ इंटरमीडिएट आता है CH, COOH, डबल बॉन्ड CH, COOH,
H2O, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, O। तो ये मेरा इंटरमीडिएट है, तो ये आएगा मैलिक एनहाइड्राइड। क्लियर स्टूडेंट्स, ये होगा क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, ना हमारा 11th का चैप्टर सारे खत्म हुए, अब कल से होगा 12th स्टूडेंट्स। ओके बाय, टेक केयर।